काशी को यूं ही मंदिरों का शहर नहीं कहा जाता। यहाँ हर तरफ मंदिर ही मंदिर मिलेंगे और घाटों और पक्के महाल की तरफ आप निकले तो कदम दर कदम मंदिर ही मिलेंगे, और वो भी 100-200 साल से 1000 साल पुराने। उनमें से कई शंभू भी मिलेंगे। घुमक्कड़ गुरु काशी के इन मंदिरों के इतिहास और भूगोल आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार दर्शकों, आज जब हम दशाश्वमेध घूमने निकले तो सब्जी मंडी के आगे दाहिने हाथ गलियों की ओर अनायास बढ़ चले, तो जहां हमें मान्यता, आस्था और परंपरा के संगम माने जाने वाली चौसट्टी देवी के मंदिर की जानकारी हुई। यह मंदिर ऐसा मंदिर है जहां होलिका दहन के बाद माथा टेके बिना काशी की होली शुरू ही नहीं होती। चौसट्टी घाट पर स्थित चौसट्टी देवी मंदिर के बारे में मान्यता है कि काशी के राजा दिवोदास ने जब भगवान शंकर के आधिपत्य को चुनौती दी और भगवान शंकर को कैलाश पर्वत पर जाना पड़ा, तो उसके कुछ समय बाद काशी में वापस लौटने के लिए भगवान शंकर ने सबसे पहले अष्टभैरवों व 56 विनायकों को काशी भेजा, जो बाद में यहीं स्थापित हो गए। इसी क्रम में 64 योगिनियों को भी काशी भेजा था। यह 64 योगिनियाँ जहाँ अवतरित हुई थी वहीं इनका मंदिर बना, जिसे 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। वैसे बाद में ये 64 योगिनियाँ काशी की अलग अलग स्थानों पर गईं और जहाँ आज उनके अलग अलग मंदिर स्थापित हैं, लेकिन 64 योगिनी मंदिर का विशिष्ट महत्व है। ये काशी के 8 सिद्धपीठ स्थानों में प्रथम सिद्धपीठ स्थान है। जैसे 8 भैरव हैं आए, 56 गणेश आए हैं। उसके बाद बाबा विश्वनाथ, ऐसा इतिहास काफ़ी पुराण और केदारखंड में लिखा हुआ है। एक सिद्धपीठ स्थान है और चैत्र मास प्रतिपदा होली वाले रोज ये काशी में आए, इनके दर्शन का महत्व है। अब ये 64 योगिनी है, दुर्गा का ही रूप सिंह वाहिनी है, लेकिन 64 योगिनियाँ विराजमान हैं। बड़े प्रतापी राजा थे देवदास, तो अपने तपस्या से इसको काशी का द्वितीय स्वर्ग बनाना चाहते थे। तो भगवान शंकर की नगरी, सारे देवता यहाँ विराजमान थे, बिना उनके आदेश के नहीं हो सकता। तो सब देवताओं ने राजा देवदास सबने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि ये राजा देवदास अपनी तपस्या से काशी को द्वितीय स्वर्ग बनाएंगे। तो बाबा विश्वनाथ गए, कैलाश चले, विराजमान हुए, चले गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये अगर बना लेंगे द्वितीय स्वर्ग, फिर ये हमारी काशी है, पुनः आएंगे यहाँ। तो सबसे पहले 64 योगिनी को भेजा इन्होंने। ये होली वाले रोज, जिस रोज होली खेली जाती है, उस रोज ये काशी में आई। इनका दर्शन का महत्व है। उस रोज बहुत काशीवासी जितने हैं हिंदू मात्र गाते बजाते रंग खेलते आते हैं, दर्शन करते हैं इसको। और 9 दिन नवरात्र में 9 देवी का दर्शन होता है, दोनों नवरात्र में। और इधर भद्रकाली है, 500 वर्ष हो गया। 24 परगना के कलकत्ता के उनको स्वप्न हुआ कि काशी में 64 योगिनी वट वृक्ष में विराजमान है, जाके मंदिर निर्माण कराओ। और इस तरह से तो ये लेके आए हैं, निर्माण कराया है, और ऐसा इतिहास लिखा हुआ है, बाहर बंगला में लिखा हुआ है। दिवाली वाले रोज इनका महत्व है, उस रोज काली जी की पूजा हो। माँ चौसट्टी देवी के मंदिर में माँ काली का भी मंदिर स्थापित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल 24 परगना के राजा प्रतापादित्य को स्वप्न हुआ कि काशी में गंगा घाट के किनारे एक पीपल के पेड़ में 64 योगिनियाँ विराज हैं और उन्हें माता भद्रकाली के सानिध्य में स्थापित करें। कथा बताती है कि प्रतापादित्य भद्रकाली की रजत प्रतिमा को नौका से लेकर काशी आए और केदारखंड क्षेत्र में भद्रकाली के साथ सर्वसमाहित स्वरूप में 64 योगिनियों को भी देवी दुर्गा की अष्टभुजा प्रतिमा के रूप में सिद्ध पीठिका प्रदान की। काशी खंड में 64 योगिनियों का जो वर्णन मिलता है, उसके अंतर्गत माँ मंगराक्षी योगिनी की ये प्रतिमा है। और कई प्रतिमाएं तो विलुप्त हो गई हैं, जिनका कि वर्णन तो है काशी खंड पुस्तक में, परंतु उसका कहीं दृश्य नहीं दिखता, क्योंकि कई प्रतिमाएं ऐसी थी जो कि भूखंड से 1-2 मंजिल नीचे हुआ करती थी। उस तरह उनका संपूर्ण चित्रण या माँ का स्वरूप देखना है तो 64 योगिनी में लोग दर्शन कर लेते हैं, बट उनके अलग अलग मूर्तियाँ भी थी काशी में पहले, जिनका कि आपने जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें आपको वर्णन मिल जाएगा।